इस वीडियो में मैंने ओलंपियाड क्वेश्चंस को कवर किया है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि भाई अगर मान लीजिए मेरे पास कोई टिप्स और ट्रिक्स है ना, शॉर्टकट हैं, तो वो शेयर करना। सर क्वेश्चन क्या लिए? मैंने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लिए। कोशिश करिए कहाँ से लिए हैं? ओलंपियाड लिए हैं, पास्ट मैथ्स क्विज के लिए। जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना ओलंपियाड की, तो उनको ये क्वेश्चंस करने चाहिए। आर्यभट्ट गणित चैलेंज की कर रहा है उसको। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यूपीएससी और एसएससी। मैंने ये नोट करा, इस वीडियो में तो 10 क्वेश्चन है, मैंने ये नोट करा है कि अगर आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हो तो वही रिपीट होते हैं। नई चीज बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, ये बच्चे अक्सर इसमें कुछ कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। कहता है भाई एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 ये वैल्यू निकालनी है ना। हमें x दे रखा है और एक्स वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 जो है, अगर मैं y निकालना चाहूं तो आप एग्री करोगे 4/x। देखिए एक सजेशन देता हूं मैं। अच्छा, स्टार्टिंग में पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आप खुद कीजिए, सेल्फ करना बहुत जरूरी है, फिर रेफर आंसर कर लीजिए। आप मेरा वीडियो प्ले करके देख लीजिए, एक अच्छा तरीका है। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैंने y निकाला, फिर तभी मैं आइडेंटिटी लगा पाऊंगा। तो यहां पे x की जगह पे ये वैल्यू रख देता हूं √7 प्लस में √3। एग्री? उसके बाद आप एग्री करोगे कि भाई रेशनलाइजेशन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या करेंगे, √7 माइनस, इसके कंजुगेट, कंजुगेट होता है प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। लीजिए कर दिया जी। तो ये एक्चुअल में 4 आ गया। ये √7 का स्क्वायर 7 ही होता है और √3 का स्क्वायर है वो भी 3 होता है। और यहाँ पे √7 माइनस √3 आया। ये डिनोमिनेटर पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो y एक्चुअल में √7 माइनस √3 आया। पहला स्टेप ओवर है। ये वैल्यू निकालनी है ना, तो बड़ा अच्छा तरीका है, x प्लस वाई निकालो। x प्लस वाई निकालते हैं। x की वैल्यू तो ये दे रखी है √7 प्लस में √3। y की वैल्यू मैंने अभी निकाली है √7 माइनस में √3। और इन अंदर की बात, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो गया 2 टाइम √7। ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, अब मुझे पावर 4 के लिए सबसे पहले स्केयरिंग करता हूं, फिर पावर 4 आएगी। पहले तो पावर 2 निकालता हूं। तो x प्लस वाई है ना, इसकी होल पावर 2 करा मैंने, राइट। तो यहां पे भी 2 कर देते हैं होल पावर, क्योंकि स्केयरिंग बोथ साइड लिखा है मैंने। ये x स्केयर आ जाएगा, यहाँ y स्केयर आ जाएगा, प्लस में 2xy, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 7, 28 आ गया। एक्स वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, यहाँ 4 अगर मैं लिखूंगा तो 8 आ गया। चलिए तो इसके बाद ये सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ। ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर यहाँ से आ गया, ये 28 हो गया ना। 28 में से ये वाला 8 माइनस कर दूंगा तो 20 आ गया। ठीक है। अगला स्टेप में क्या है, मेरे पास है ना एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, करेक्ट। स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं। जब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, सर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई पावर 4 चाहिए ना हमें, तो पावर 2 ही थी, 4 पावर चाहिए। तो ये बन जाएगा x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 400 आ गया। डन। अब ये एक्स वाई तो दे रखा है, 4 स्क्वायर और है तो अच्छी बात है, यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो x की पावर 4 y की पावर 4 को एक तरफ ले लेता हूं, यानी कि ये इधर आ गया। ठीक है। ये होगा 16 2 जा 32 हो गया ना। इस 32 को यहां अगर मैं लेके जाता हूं तो 32 में माइनस कर देता हूं, तो देखिए यहां पे मेरे पास 368 आया। अगर आपका भी आंसर बी है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 ले लेता हूं। वेल ये मैंने बहुत जगह देखा। ये पहले एक डीपीएस साइंस और टैलेंट एग्जाम में भी को आया था सेम। पहले क्वेश्चन देखते हैं। कहता भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आप आंसर पे नजर डालिए। आपको √5 चाहिए, √2 चाहिए, तो एक काम करते हैं, पहला स्टेप क्या है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। यानी कि ये जो 10 है ना, इस 10 को मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 5 करा। ठीक है जी। ये जो 20 है ना, इसको 4 इंटू 5 करा।
ये 40 है, इसको 8 इंटू 5 करा, 5 को छेड़ा ही नहीं, और 80 को 16 इंटू 5। सर ऐसा क्यों करा, हमें कैसे पता लगेगा? मैंने देखा √5 हर एक ऑप्शन में आ रहा है, तो मुझे √5 डिनोमिनेटर में कॉमन लूंगा। इसमें भी √5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अगर मैं डिनोमिनेटर से √5 कॉमन ले लेता हूं तो देखिए काम बन जाएगा मेरा। मैं आपको बताता हूं मैंने नेक्स्ट क्या करा है। इस केस में मैंने √5 कॉमन लिया, यहां से बचा √2, ये 4 है ना, यहां से बचा 2, √5 बाहर ले लिया मैंने यहां पे, देखिए करेक्ट। ये 8 है ना, तो 8 एक्चुअल में √8 है, वो आप भी एग्री करोगे, वो 2√2 होता है। सर क्यों होता है भाई? इसको 4 इंटू ऐसे लिखोगे तो ये 2√2 ही आ जाएगा, तो ये 2√2 बन गया। ये बाहर चला गया तो 1 बना, ये 16 बाहर आएगा तो 4, और ये 5 को जो कहा था ना, ये तो ऑलरेडी मैंने कॉमन ले लिया है। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 -1 -4 माइनस का 3 आया। अच्छा, ये 2√2 और ये 2 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो गया। इन दोनों में से भी 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो √2, इस 3 को 3 से कैंसिल कर दिया। ये जो 5 है ना, इस 5 को आप भी एग्री करो, √5 इंटू √5 लिख सकता हूं, किसके? न्यूमरेटर वाले को। तो देखिए ये वाला जो √5 है, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में √5 बचा, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करेंगे तो आई होप एग्री करोगे, ये जो 2 -1 है, यानी कि ये a² माइनस b² आइडेंटिटी बनी, 1 बन गया। तो 1 बना तो मेरा आंसर आया ये वाला, यानी कि अगर आपका सी आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है। आई होप थोड़ा बहुत क्लिक करा होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे मजेदार, अक्सर बच्चे इसमें अटक जाते हैं। देखिए इसमें क्यों अटक जाते हैं, ये एमबीए का क्वेश्चन है एक्चुअल में, इस लेवल का तो था ही नहीं, एमबीए एग्जाम से मैंने देखा था। क्वेश्चन समझाता हूं। पहले मैं एक चीज हमसे पूछना चाहता हूं कि भाई अगर मान लीजिए मुझे कोई कहे कि भैया डिवाइड करो 256 को, पहले मैं समझाना पड़ेगा कि इसको बहुत टाइम लगेगा, इसको ठीक से समझाता हूं। 256 को मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, ठीक है। मैंने 256 लिया, 9 से डिवाइड किया, तो 9 से डिवाइड किया तो 9 2 जा 18, और ये 4 रिमाइंडर आया। हमसे रिमाइंडर ही तो पूछ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। तो क्या एक तरीका मैं यहां से डिड्यूस कर सकता हूं क्या, कि मैं ना 256 को ना, देखिए 4 रिमाइंडर आया, मैं इस 256 के फैक्टर कर देता हूं 64 इंटू 4, और ये जो 64 है ना, इससे 9 से डिवाइड करूंगा ना, तो 64 को मैं 9 से करूंगा तो 9 7 जा 63, 1 बचा, ये रिमाइंडर 1 आया, और 4 एक्स्ट्रा है तो 4 इंटू 1 इंटू 4 करोगे तो रिमाइंडर 4 आया। ऐसे भी 4 आ रहा था। तो ये ट्रिक मैं यूज करने वाला हूं। सर क्या करने वाला, दोबारा बताइए। चलिए मैं समझाता हूं आपको। मैं हर एक टर्म के नीचे, हमें रिमाइंडर चाहिए ना, तो मैंने क्या करा कि ये जो टर्म्स थी ना, इनको मैंने ऐसे कर लिया 90 98 और पावर 1, इसको भी 7 की पावर 90 98 पावर 1। सर ऐसे क्यों किया? देखिए मैं इसी ट्रिक को यूज करने वाला हूं। अब ये मुझे पता है कि 4 की पावर 3, नेक्स्ट स्टेप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 4 की पावर 3 जो है उसकी होल पावर 166 लिख दूं, और ये वाला 4 है यहां पे लिख दूं। मैं हर एक टर्म का रिमाइंडर निकालूंगा और फिर सोल्व कर दूंगा। ये तरीका ठीक है। तो मैंने 4 की पावर 3 64 होता है, 64 को 9 से करूंगा 1 आएगा, 1 की पावर कितनी भी हो। अच्छा ये वाला जो है ना सेटअप, यहां से 1 इंटू 4, यानी कि पहली टर्म से मेरा रिमाइंडर है ना वो 1 आ गया, यहां से 1 आया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 1 4 बन जाएगा। सिमिलरली इसको मैं डिवाइड करता हूं 9 से, तो रिमाइंडर 1 आता है, तो 1 इंटू 7 करा तो यानी कि 7 रिमाइंडर की बात कर रहा हूं मैं, ये डिवीजन पे मत जाना, ये 7 रिमाइंडर आ गया, और ये 2 है तो 2 रिमाइंडर आ गया। इनको सिंप्लीफाई किया तो 9 आया। अब 9 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा, ये तो भैया रिमेवी तो फुल्ली डिवीजन है, फुल्ली डिवाइड हो रहा है, फुल्ली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर आपका आंसर 0 है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे मेथड है, दिस इज वन मेथड।
अक्सर बच्चे कहते सर ये तो पकड़ में ही नहीं आया। मैं कहता हूँ भाई आप एक बार इससे करके देख लीजिए ना, एक नंबर रेंडम लेके आपको थोड़ा क्लिक करेगा कि हो क्या रहा है। चलिए क्वेश्चन 4 देखता हूं। वेल अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है भाई नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर ए फॉर इन ए की कितनी वैल्यूज है फॉर विच इन एन आइडेंटिटी इन एक्स। देखिए आइडेंटिटी इन एक्स का मतलब है कि ए की वैल्यूज बताइए जिससे कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाए। इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है। क्या कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाए। कितनी वैल्यू है ए की। तो मेरा पहला स्टेप है कि भैया ये जो ये है ना हमारा, इसको मैं वो कर लेता हूं, फैक्टराइज कर लेता हूं। जब मैंने फैक्टराइज करा तो फैक्टराइज करके इसके 2 फैक्टर बने। देखिए मैं दोनों फैक्टर दिखाता हूं आपको। इस क्वाड्रेटिक को करा तो a-2 और a-1 बना, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा। इस क्वाड्रेटिक को करा तो a-3 a-2 बना, एक्स को एज इट इज रखा। ये तो आइडेंटिटी है। एक बार माइनस, आपने ध्यान दिया ये कॉमन है, हर एक में a-2 a-2 है। इस पूरी पोलिनोमियल में से मैंने a-2 बाहर ले लिया। अब आपको पकड़ में आ जाएगी, इसके बाद तो आप खुद ही कह दोगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसको 0 बनाना है, कितने a की हाउ मेनी वैल्यूज। अगर a की वैल्यू यहां मैं 2 पुट कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाई एवरीथिंग ये पूरा है 0 बनेगा। तो यहां पे a की 1 वैल्यू है ना, वो इस पूरे को 0 बनाना है। अगर इस केस में आपका आंसर C है तो बिल्कुल करेक्ट है। हमसे पूछा था हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए, तो ओनली 1 वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, ए की जगह पे 2 आ गया तो ये 0 बनेगा, और ये 0 बनते ही द होल लेफ्ट हैंड साइड पार्ट विल बी द 0। इसमें ये कंफ्यूजिंग था आइडेंटिटी वाला। इसका मीनिंग ये है कि भाई कंप्लीटली इसको 0 कैसे बना, कितनी वैल्यूज पे। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। ये 11th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले तो ये बताइए, ये कह रहा है कि भैया इसका ये तो सम हो गया ना, एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये जो सम है ना, एस पी जो टर्म है उसका सम है, और नीचे एस क्यू का सम है, और ये पी स्क्वेयर माइनस अपॉन क्यू स्क्वेयर के डिवाइड है। जिनको एपी का फार्मूला पता है वो पता होगा, p/2 यहाँ पे 2a प्लस में p-1d, यही फार्मूला था सम ऑफ n टर्म्स इन एपी में। और ये डिनोमिनेटर वाले का क्या हो जाएगा, q/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस में q-1d, और ये बराबर दे रखा है p स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर के। एग्री। एक चीज आपने नोट करी, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये p से ये p स्क्वेयर है तो एक p कैंसिल हो गया, ये भी एक q। तो कुल मिला के ये बना क्या है वो समझाता हूं आपको। ये बना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बना 2a प्लस में p-1d डिवाइडेड है 2a प्लस में q-1d, राइट। और ये बराबर है p/q के। अब यह हमें तो निकालना है इसकी वैल्यू, और आप एग्री करोगे कि a6 का मीनिंग है a प्लस में 5d, और a21 का मतलब है a प्लस में 20d। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो किसी तरह से ये बन जाए मेरा 5 तो बात बन जाए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये p-1 जो है ये मेरे को 5 क्या बनाना है, लेकिन ये 2 भी दे रखा है, 2a है। तो p-1 को मैं 5 पुट करना बनाना चाहता हूं, लेकिन ये 2 कॉमन लूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा यहां पे तो 10। तो p-1 में 10 पुट कर दूं तो p की वैल्यू 11 आ गई। ये क्या खिचड़ी बनाई, मैं दोबारा समझाऊं। मैं p की जगह पे 11 पुट करने वाला हूं, और ये जो q-1 है ना ये मुझे 20 बनाना है। लेकिन q-1 20 कब बनेगा, लेकिन ये 2 भी कॉमन लूंगा मैं, a चाहिए ना मुझे। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 40 बन जाएगा, और q-1 को यहां भेजूंगा तो q जो है ना मैं 41 पुट करने वाला हूं, और p-11 पुट करने वाला हूं। बच्चे कहते सर हमें कैसे पता लगेगा। एक्चुअल में इसलिए करने वाला हूं, अगर मैं पुट कर देता हूं, यानी कि क्या p की जगह पे 11 पुट कर देता हूं, q की जगह पे 41 पुट कर देता हूं दोनों तरफ, तो काम बन जाएगा। तो देखिए कैसे काम बना, ये बना 2a, और यहां पे 11 पुट किया तो 10d बना। करेक्ट भैया।
यहाँ पे 2a बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे 41 पुट करा तो ये 4040d बना। दिस इज इक्वल टू p बाई क्यू। अच्छा p तो ये रहा 11/41, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लो, a प्लस 5d बना। इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, a प्लस में 20d बना। और आपको पता है a प्लस 20d और a प्लस 5d तो चाहिए था हमें, ये तो कैंसिल हो गया। मेरा आंसर आया 11/41। अगर आपका भी ये आंसर है बिल्कुल ठीक है। आगे चलें, 6th क्वेश्चन देखते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है आपको, ये इजी भी है। कहते हैं ABCD पैरेललोग्राम, बिल्कुल बना लेते हैं। ये हमारी पैरेललोग्राम रेडी है। राइट, आई थिंक पैरेललोग्राम इसकी बजाय, ये हैंड रिटन की बजाय मैं क्यों ना फैसिलिटी का यूज़ करूं, और पैरेललोग्राम मेरा यहाँ पे बनना चाहिए। ये पैरेललोग्राम आई थिंक रेडी है। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेमिंग कर लेता हूं A B C और D। कहते हैं CD इज बाइसेक्टेड एट P, CD का मिड पॉइंट दे रखा है P, राइट। और AC एट X, AC ज्वाइन कर लेता हूं पहले, ये A और C है, और ये BP ये है, और ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना ये X है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये क्या क्वेश्चन है, कहता है कि AX हमें निकालना है AX अपॉन AC की वैल्यू, राइट। ये तो इजी है भैया। कैसे इजी है, अगर मान लीजिए ये A ले लिया, ये भी A ले लिया, ये 2A हो गया, एग्री। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, भैया ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, एग्री। अल्टरनेट एंगल क्यों है, लाइन पैरेलल है, ये या लाइन ये इसके पैरेलल है, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एक्चुअल में सिमिलर होगी। ये दोनों सिमिलर होगी तो एक तरह से ट्रायंगल ए, कौन सी ट्रायंगल जिसके ऊपर 1 है ना, ये AXB सिमिलर होगी ट्रायंगल में CXP। ये दूसरी नंबर वाली ट्रायंगल, ये 2 नंबर ट्रायंगल है, ये 1 नंबर ट्रायंगल है। अब फिर तो मैं इनको कर ही सकता हूं, AX जो है ना, पे नीचे लिखता हूं, ये AX अपॉन CX आया, बिल्कुल ठीक है। फिर आ गया AB अपॉन, ये आ गया मेरा PC, ये तो डबल है ना, ये क्या बोलना है इसका, CXD, ये वाला, ये जो है हाफ है। सर कैसे भैया, ये 2:1 हो गया, तो 2:1 हो गया, तो मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा था कि AX ऊपर आना चाहिए, तो AX तो मेरा 2 आ गया, ठीक है जी। ये 2m ले लो ना, आई थिंक समझाने के लिए मैं इसको 2m ले लेता हूं, ये 2m हो गया, ये m हो गया, तो नीचे ऊपर 2m है और नीचे 2m प्लस में m है, यानी कि 3m है, 2m अपॉन 3m आ गया। अगर आपका आंसर 2/3 है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ये तो हिडन ट्रायल से कर लेते हैं बच्चे। कहता है कि ये बताओ कौन से ऑप्शन में x1 पुट करें, x-1 पुट करें तो 0 आनी चाहिए। तो मैंने इसमें मैं ना ज़्यादा नहीं लेंथ में जाता हूँ, अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि ऑप्शन से ट्राई कर लो। मैंने जब इनको देखा तो बी, यानी कि इस पोलिनोमियल में, आप देखो इस पोलिनोमियल में कौन से वाले, बी वाले में, पहले ये करके देखा बी, इसमें 1 पुट करा 0 आ रहा है, ठीक है जी। -2 पुट किया 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। फिर -8, यानी कि इसी पोलिनोमियल में ये चारों कंडीशन पुट करते हैं तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस केस में आंसर हो गया बी, डन। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अच्छा ये वैसा ही क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं कि भाई 81 का स्क्वायर रूट बताइए, आपसे कोई पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 81 और मैं आपसे ऑप्शन दे दूं कि भैया 7, बी का ऑप्शन दे दूं मान लीजिए 8, सी दे दूं 9, तो आप क्या करोगे कि भैया इनके ऑप्शन का स्क्वेयरिंग कर लो, पता कर लो ना किसका स्क्वायर 81 आ रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये 4 ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन में से स्क्वेयरिंग कर लेता हूं और ये पता कर लेता हूं कि किसका स्क्वायर क्वेश्चन के बराबर होता है। आई थिंक ये ज्यादा शॉर्टकट लगा मुझे। तो आप तीनों टर्म वाली आइडेंटिटी याद करो। इस तरह की कोई आइडेंटिटी पढ़ी थी सर, तीनों टर्म कैसे भैया, देखो 1 2 3 1 2 3 टर्म है।
इस आइडेंटिटी में हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा। हिट एंड ट्रायल जब मैंने लगाया तो मेरा जो आंसर है ना, यानी कि कौन से वाला देखो सही बैठ रहा है। अगर आप नोट करें इस केस में 2√3+2 यानी कि 2√3+2 माइनस डी ऑप्शन को मैंने यहां पे सिंप्लीफाई करके दिया, इसको आइडेंटिटी को लगाया। तो अगर आपका भी आंसर आइडेंटिटी का ध्यान में रखना ये डी आता है, बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर रूट पूछा था तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा, इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयरिंग करा। अब स्क्वायर रूट है कि इसका स्क्वायर रूट करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी आंसर है। तो डी में ए का स्क्वायर करा, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab करा, और हिट एंड ट्रायल वाला मुझे इस केस में ठीक लगा रादर देन गोइंग फॉर अदर मेथड। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं हमें दो पोलिनोमियल दे रखी है और इनके प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, px और qx को मल्टीप्लाई करना। तो एक तरह से 4 पावर बन जाएंगे, 4 रूट बनेंगे, 4 रूट्स बनेंगे। ध्यान में रखना है इसकी जितनी पावर होती है उतने रूट्स होते हैं। ठीक है जी, करते हैं। मैं एक काम करता हूं, ये जो px यानी कि यहां पे px और जो qx है ना, ये अगर मैं देखूं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ax² प्लस में bx प्लस में c, और यहां पे -ax² प्लस bx प्लस में c, इनको फैक्टराइज करके देखते हैं। अगर मैं इनको कर दूं तो आपको ध्यान है टीचर ने आपको लोअर क्लास में पढ़ाया होगा कि अगर रियल रूट चाहिए इसमें, कौन से वाले में, पहले वाली में, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 चाहिए। डन। और अगर आपने पहले वाले केस में ग्रेटर देन 0 ले लिया और इस केस में जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो ये b² प्लस 4ac आ गया। आपने नोट करा, प्लस 4ac आ रहा है। अब AC जो है ना ये डिसाइड करेगा, AC नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए कोई चीज नॉट इक्वल टू 0 है, या तो AC ग्रेटर देन 0 है या फिर AC लेस देन 0, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर मैं ग्रेटर देन 0 ले लेता हूं, पॉजिटिव ले लेता हूं, तो देखिए पॉजिटिव लेने पे ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, यहां से 2 रियल बन जाएंगे। ठीक है जी, और 2 रियल है, यहां पे कह नहीं सकते कुछ भैया, नेगेटिव ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, b² से ज्यादा होगा तो नॉट रियल भी हो सकता है। उल्टा केस ले लें, अगर AC नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बना देगी, तो ये रियल बन जाएगा और ये कह नहीं सकते कुछ। तो हर बार में 2 रियल बन रहे तो एग्जैक्टली 2 ऑफ इट्स रियल रूट होंगे, बाकियों के बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन 2 पक्का होंगे इसके एग्जैक्टली। अगर आपका भी आंसर डी है, बिल्कुल ठीक है भैया, कुछ बात बनी। क्वेश्चन 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, ठीक है जी, अल्फा इज ए पॉजिटिव नंबर, अल्फा निकालना है। वैसे तो हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग मेथड बताता हूं आपको। देखिए अगर आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखी है 2 इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि दोनों का डिफरेंस है ना, वो मैंने 2 रूट मान लिए। लेट जो 2 रूट्स है ना समझाने के हिसाब से वो p और q मान लिए, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 1/6 ले लिया। दोनों का सम जो है ना वो -b/a होता है। -b यानी कि -अल्फा a/, यानी कि 6, ठीक है जी। और कह रहा है प्रोडक्ट का तो c/a होता है ना, अगर आप भी एग्री करोगे, प्रोडक्ट होता है c/a। तो c तो मेरा 1 है, a मेरा 6 है, ठीक है भाई, 1/6। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे एक काम करता हूं, मैं p प्लस q निकालता हूं। अब p प्लस q निकालना बड़ा आसान है। देखिए मैं एक बात, तरीका आपने पढ़ा भी होगा। p प्लस q का फार्मूला होता है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन pq। तो इसमें वैल्यू पुट करी तो ये आ गया 25/, यानी कि एक तरह से मैं ये देख लूं 5/6 का होल पावर 2, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं भाई। ये भी तो हो सकता है कि एक और -5/6 का होल पावर 2। दोनों का आंसर ये है। अल्फा पॉजिटिव वैल्यू है, अल्फा अगर पॉजिटिव है तो यहां पे कंपेयर करा 6 के बराबर है, तो अल्फा जो है वो 5 के बराबर आएगा। अगर आपका भी आंसर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।